हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी में टेस्ट नंबर थर्ड। आपको पता ही है हम एक वोकैबुलरी से रिलेटेड चैलेंज लेके आए हुए हैं ताकि आपकी एसएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन को काफी ज्यादा इनहेंस और फिर बूस्ट किया जा सके। अभी हम वोकैबुलरी की सीरीज चला रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको नेक्स्ट वीक से क्या आने लग जाएगा, ग्रामर की सीरीज भी स्टार्ट होने लग जाएगी। तो धीरे धीरे के आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से इनहेंस या फिर उसको बूस्ट किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप, ये हम प्लान लेकर के आए हुए हैं। आपको पता ही है हम 2 टेस्ट ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे इन वीडियोस को देख रहे हो तो 2 वीडियोस में जो टेस्ट हमने कराए हुए हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा टेस्ट नंबर थर्ड। आई होप आपने अच्छे तरीके से रिवाइज जो है वो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए होंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन करा होगा। और अगर आपको रिवाइज करने के लिए पीडीएफ जो की रिक्वायरमेंट है तो मैंने हर बार वीडियो में बताया हुआ है, आपको गोल्डन एएसओ ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है। उसमें आपको फ्री में जो पीडीएफ है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड या आगे जो ग्रामर की वीडियोस आएंगी उनसे भी रिलेटेड जो पीडीएफ है वो फ्री में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी ताकि आपका अच्छे तरीके से कम समय में क्या हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टेस्ट टुडे। आपको पता ही है क्या करना है। देखो आज मैं लेकर के आया हुआ हूँ 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं लेके आया हूँ 40 क्वेश्चंस। तो आपको देखना है कि इन 40 क्वेश्चंस में आपका लेवल क्या चल रहा है, क्या आप इंप्रूवमेंट आप में कितना आ रहा है, क्या आप रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस देख रहे हो, क्या आप रेगुलरली नोट्स प्रॉपर बना रहे हो, रिवाइज क्या आप रेगुलर कर रहे हो। धीरे धीरे करके ग्रामर भी आएगा कि उसको भी लगातार रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, वीडियोस रेगुलर देखनी है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से वोकैबुलरी को पढ़ा हुआ है, डे 1 से अगर आप पढ़ रहे हो और अच्छे ढंग से अगर आपने रिवीजन करा हुआ है, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपने ये सब चीजें करी हैं तो आप देखो कि आपकी वोकैबुलरी में कितना ज्यादा इनहेंसमेंट हो रहा है, कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। आज जो मैंने 40 क्वेश्चंस दिए हैं, इन 40 क्वेश्चंस के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर आपके कोई भी एक क्वेश्चन राइट होता है तो आप उसको आप में उसको कितने नंबर देने, 1 नंबर देने। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपको 0.5 मार्क्स क्या कर देने, कट कर देने आपने। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं 40 क्वेश्चन लाया हुआ हूँ इस टेस्ट नंबर थर्ड में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सही होता है तो आपको उसमें 1 मार्क देने अपने आप को, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गलत होता है तो उसमें आपको 0.5 मार्क्स अपने डिडक्ट कर देने हैं। और जो लास्ट में जीतेगा आपको पता ही है, जो भी जो स्टूडेंट होता है जो रेगुलर हमारी वीडियोस देखता है, रेगुलर हमारी वीडियोस पे कमेंट करता है और जो मॉक टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर भी करता है, उसको क्या मिलता है, एक बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट उसको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर रखी होगी, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज भी करा होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट टुडे। तो देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आ गया आपके लिए, पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन आ गए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लोगो फाइल। क्या लिखा हुआ है, लोगो फाइल। बताओ मैंने क्या बताया था, कहां से निकला हुआ था। पहले आप इसका आंसर सोचो, क्या होता है लोगो फाइल मतलब। क्या लोगो फाइल का मतलब ए होता है समवन हु लव्स वर्ड्स, या बर्ड लवर होता है, या फिर एनिमल लवर, या फिर बुक लवर, क्या होता है। आई थिंक आपको आ गया होगा। लोगो फाइल मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, समवन हु लव वर्ड्स। मैंने आपको बताया हुआ था फाइल मतलब क्या होता है, लव। लोगो मतलब क्या होता है, लोगो मतलब क्या होता है वर्ड। जैसे लॉजी बताओ, LOGY, लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी। या किसी के भी लास्ट में अगर IST लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो पर्सन। लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस या स्टडी। उस तरीके से लोगो मतलब क्या होता है, वर्ड्स। तो जो फिल मतलब लव, जो लव करे किसको, वर्ड्स को, समवन हु लव वर्ड्स। इस तरीके से मैंने बता रखा था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो फाइल। क्या होता है हेलो फाइल मतलब। मैं क्विकली तरीके से रिवाइज भी कराऊंगा तो बहुत क्विक तरीके से कराऊंगा, आपको आंसर देने की कोशिश करनी है क्योंकि मैंने सब वर्ड्स कराए हैं। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे वीडियो देख रहे हो तो आपको काफी अच्छा लगेगा, आपको चीजें रिकॉग्नाइज होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखो हेलो फाइल मतलब क्या होता है, क्या हेलो फाइल मतलब सीक्रेट होता है, या फिर लव सैलाइन कंडीशन होता है, या फिर सनलाइट लवर होता है, या फिर एयर लवर होता है। क्या होता है हेलो फाइल मतलब, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फाइल मतलब क्या होता है, लव। और हेलो, हेलो मतलब क्या होता है, हेलो रिलेटेड होता है सॉल्ट से। हेलो मतलब क्या होता है, सॉल्ट, HALO है। हेलो HELLO ये अलग होता है, हेलो मतलब हाई, ठीक है ना। ये क्या है, HALO है। हेलो मतलब क्या होता है, एक सॉल्ट भी होता है हेलो मतलब। तो क्या हो जाएगा सब, लव सैलाइन कंडीशन। तो ऐसे एनिमल होते हैं या ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऐसे जो
वनस्पति प्लांट होते हैं जिनको क्या, जो सॉल्टी कंडीशन में भी क्या होता है, अपने आप को थ्राइव कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होती है उनमें। जैसे समुद्र में भी तो ऐसे एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट होता है, कितना भी समुद्र खारा हो जाएगा फिर भी क्या हो जाएंगे, उसमें ग्रो करेंगे। उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल। नेक्स्ट वन देखो, बताया हुआ था मैंने सारा का सारा सब बताया हुआ है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, पेंडिमोनियम। बताओ क्या होता है पेंडिमोनियम, मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ था। पेंडिमोनियम मतलब क्या होता है, क्या इसका आंसर ये होगा, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, ग्रेट नॉइस, प्रॉब्लम और रेमेडी। पेंडिमोनियम क्या मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट नॉइस। क्या बताया था मैंने, पेन मतलब क्या होता है बताओ, रिमेंबर करो, पेन मतलब क्या होता है, पेन मतलब होता है ऑल। और डेमन मतलब क्या होता है, डेमन मतलब क्या होता है, राक्षस, दैत्य, दानव, इस तरीके से नेगेटिव पर्सन। तो पेन मतलब ऑल, हर जगह क्या है, कोई एक पर्सन यहाँ पर है तो इसके चारों ओर हर हर जगह क्या, ऑल ऑल ऑल, ऑल प्लेसेस पे क्या, डेमन 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 होंगे, सब जगह पे नेगेटिव पीपल होंगे, डेमन लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे, शोर गुल्ला हल्ला गुल्ला करेंगे, ग्रेट नॉइस आएगी, आएगी नहीं आएगी, यहाँ से निकला हुआ था। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, पेंटोमाइम। क्या लिखा हुआ है, पेंटोमाइम। क्या होता है पेंटोमाइम मतलब, मैंने आपको बताया हुआ था, बताओ क्या होगा, लाइकिंग समवन, कम्युनिकेट थ्रू मूवमेंट्स, हेटरेट और स्पीच कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखो पेन मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा कम्युनिकेट थ्रू मूवमेंट्स के थ्रू। याद आ रहा है, पेन मतलब क्या होता है, ऑल। अब माइम मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक क्या होता है, एक होता है डांस, एक होता है गाना गाना सॉन्ग, और एक क्या होता है या सिंग, और एक क्या होता है माइम। तो डांस तो पता ही है आपको, डांस देखा होगा, गाना भी आपने देखा होगा। माइम मतलब क्या होता है, MIME। माइम मतलब होता है जो मूक अभिनय होता है, जैसे चार्ली चैपलिन आपने देखा होगा, वो कुछ बोलता है, वो कोई डांस करता नहीं, वो केवल अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, हाथ पैर के एक्शन से क्या करता है, लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, एक अभिनय करता है, आर्ट फॉर्म करता है, करता नहीं करता, परफॉर्म करता है अपनी एक्टिंग, उसका बोलता है पेंटोमाइम। ऑल, हर हर जगह किस तरीके से करता हो, अभिनय करता है अपने मूवमेंट्स के थ्रू। तो कम्युनिकेट किस तरीके से करता हो, मूवमेंट के थ्रू अपने, उसको बोलते हैं पेंटोमाइम। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूलॉजी। क्या लिखा हुआ है, यूलॉजी। बताओ यूलॉजी मतलब क्या होता है, EU मतलब क्या होता है, गुड। याद आ रहा है, लॉजी मतलब साइंस या स्टडी, तो गुड साइंस या स्टडी मतलब वो अच्छी चीज की स्टडी कर रहा है, अच्छी चीज स्टडी करना मतलब दूसरों को प्रेज कर रहा है, दूसरों को एक्चुअली में इसका मतलब होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसके लिए आप प्रेज करते हो, उसको प्रेज करते हो, आगे से बोल करके उसको प्रेज करते हो, तो उसको बोलते हैं प्रेज समवन। यूलॉजी, यू मतलब गुड से रिलेटेड निकला हुआ था, लॉजी मतलब स्टडी कर रहे हो आप उस पर्सन के बारे में जो मर गया, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे हो और फिर आगे जाके बोल रहे हो आप उस सेरेमनी में, उसकी डेथ सेरेमनी में, तो उसका बोलते हैं यूलॉजी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूबोया। क्या होता है यूबोया मतलब, यू मतलब होता है गुड, यू मतलब क्या होता है गुड। अब बोवाइन मतलब क्या होता है, बोवाइन, BOVINE। बताओ बोवाइन मतलब क्या होता है, लाइका, क्या होता है, सोचो जरा क्या होगा इसका आंसर, राइट, या रिच इन कैटल, या फिर हेट्रेड, या फिर रिफरिंग टू कैट। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोवाइन मतलब होता है लाइक अ काउ, EU मतलब क्या होता है गुड, तो गुड लाइक अ काउ, गुड गुड काउ, गुड काउ मतलब उसका बहुत सारी गायें हैं, गाय मतलब रिच इन कैटल, कैटल मतलब क्या होता है गाय भैंस भेड़ बकरी बहुत ज्यादा है उसके पास, वहां से निकला हुआ है EU बोया। आगे समझ में। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एंटी परस्पिरेंट। क्या होता है एंटी परस्पिरेंट मतलब, स्लीपी, रिड्यूस स्वेटिंग, अनदर, रिड्यूस समथिंग। देखो मैंने आपको बता रखा है, एंटी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, और परस्पिरेंट मतलब क्या होता है, परस्पायर। परस्पायर मतलब क्या होता है बताओ जल्दी, PRSPIRE बता रखा है। परस्पायर मतलब क्या होता है, स्वेट, पसीना। परस्पायर मतलब क्या, स्वेट पसीना। एंटी मतलब अपोजिट, जो कोई भी ऐसे अगर ड्यू डाल लो जो पसीने को क्या करे, अपोज करे, तो रिड्यूस स्वेटिंग। नेक्स्ट वन बताओ क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट। क्या लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी मीन्स क्या होता है, और ऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज, स्लीप इंड्यूसिंग, सेल डिवीजन और एबल टू वॉक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताया था मैंने आपको, एंटी मतलब क्या होता है अपोजिट, और ऑक्सीडेंट्स मतलब, ऑक्सीडेंट्स फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में घूमते रहता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इसीलिए उनके लिए क्या लेना पड़ता है हमको, एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है, ताकि वो उनको क्या कर दे, मार दे वो, क्योंकि ऑक्सीडेंट अगर फ्री हमारी बॉडी में घूमते रहेंगे तो हमारे सेल को डैमेज करेंगे वो, तो इसलिए क्या लेने पड़ते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं, ऐसे मिनरल्स लेने पड़ते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, फूड लेने पड़ते हैं ऐसे, तो जो प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल को डैमेज से। आगे समझ में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि मैं एंटीऑक्सीडेंट ले रहा हूँ। नेक्स्ट वन बताओ क्या लिखा हुआ है, एरेक्नोफोबिया। जल्दी बताओ क्या था इसका आंसर, फियर टू स्पीक, फियर ऑफ स्पाइडर, फियर ऑफ स्नेक,
या अनविलिंग टू इंगेज इन अ कन्वर्सेशन। क्या हो जाए एरेक्नोफोबिया मतलब, बताओ क्या, कैसे याद कराया था मैंने? फोबिया मतलब क्या होता है? फियर। और रैक से याद कराया था मैंने, रैक में क्या था? रैक में जनरली क्या होता है, अगर रैक थोड़ा पुराना हो जाता है, मकड़ी के जाले लगने लग जाते हैं, तो क्या आ जाती है वहां पर? मकड़ी। मकड़ी से डर रैक में, जो किताब, जहाँ पर कॉपी किताब रहती है, रैक नहीं तो आप मकड़ियाँ, छोटी छोटी मकड़ियाँ आ जाती है वहां पर। फियर ऑफ स्पाइडर, ऐसे याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने। बताओ साइनोफोबिया मतलब क्या होता है? तो बहुत ही कॉमन है। क्या होता है साइनोफोबिया मतलब? फोबिया मतलब डर। क्या टाइगर का डर, एलिफेंट का डर, या कुत्तों का डर, या फिर आवाज से रिलेटेड? क्या होता है बताओ साइनोफोबिया मतलब? साइनोफोबिया मतलब फियर ऑफ डॉग। याद आ रहा है? नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है देखो, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है डिप्सोमेनिया। क्या होता है डिप्सोमेनिया मतलब? मैनिया मतलब मैडनेस या फिर पागलपन। क्या अल्कोहल का पागलपन, जूस पीने का पागलपन, वाटर से रिलेटेड कोई चीज है ये, या मेंटल इलनेस है? क्या होगा इसका आंसर? डिप्सोमेनिया मतलब मैंने आपको बताया था, डिप मतलब क्या होता है? पानी में डिप करते करते नहीं करते। अब मेनिया मतलब पागलपन। तो किस में डिप मतलब डूबने, किस में डूबने की आदत होती है जनरली आदमी को? शराब के नशे में डूबने की, ड्रिंक अल्कोहल। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, ओनो ओनोमेटोमेनिया। क्या होता है ओनोमेटोमेनिया मतलब? मेनिया मतलब पागलपन। क्या था? ऑब्सेशन ऑफ पावर, पावर का ऑब्सेशन होता है उसको, स्लीप इंड्यूसिंग होती है, या फिर कर्स होता है, या फिर रिपीटेडली यूज अ वर्ड। क्या होता है ओनोमेटोमेनिया मतलब? मैंने बताया हुआ था आपको, ओनोमेटिव मतलब मैनिया मतलब क्या होता है? रिपीटेडली यूज अ वर्ड। कैसे याद करा था मैंने? मैनिया मतलब पागलपन। अब हमने क्या बोला था? ओ नो, बार बार अब वही बोलेगा वो। जैसे पुष्पराज में क्या बोला था वो? पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, बार बार ये डायलॉग बोलता नहीं, बोलता उस मूवी में वो, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, हर बार ये वर्ड बोलते रहता था वो। या हमने एक मूवी देखी, मूवी बताया था मैंने आपको, मैं मोगेम्बो खुश हुआ। उस मूवी में अमरीश पुरी बार बार क्या बोलता था? मोगेम्बो खुश हुआ, बोलता नहीं बोलता था? तो आप क्या बोल रहे हो? ओ नो, बार बार ये वही वर्ड यूज करेगा, क्योंकि उसका उसको क्या पागलपन है उसी वर्ड को, सेंटेंस को बोलने का। ओ नो, ओनोमेटोमेनिया मतलब रिपीटेडली यूज अ वर्ड या फ्रेज। इस तरीके से याद कराया था मैंने, अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? बोवाइन। बताओ क्या होता है बोवाइन मतलब? लाइका, बहुत ही बेसिक का, कैट होता है, मैन होता है, या इक्वल होता है, या लाइका काउ। बोवाइन, लाइका काउ मतलब वो बिल्कुल गाय की तरह है, बिल्कुल क्या होता है, बोल सीधा साधा भोला भाला, बिल्कुल बोलते ना, अरे वो तो गौ आदमी है यार। बोवाइन यहाँ से निकला था। नेक्स्ट वन बताओ, इसका आंसर बताओ। इक्वाइन। क्या होता है इक्वाइन मतलब? जल्दी बताओ। इक्वाइन मतलब क्या हो जाएगा? ड्राउजी, या इनजस्टिस, या फिर लाइक अ हॉर्स, या फिर लाइक अ बुल? क्या हो जाएगा इक्वाइन मतलब? इक्वाइन मतलब क्या होता है? लाइक अ हॉर्स। याद रहा? आईएनई, आईएनई मतलब क्या होता है? आईएनई, आईएनई मतलब क्या होता है? आईएनई रूट वर्ड का मतलब होता है लाइक अ। याद आ रहा है? सब बता रखे हैं मैंने। नेक्स्ट वन आ जाओ देखो, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ? एल। कहाँ से निकला हुआ था एल? जल्दी बताओ, याद करो, कोशिश किया करो। क्या हो जाएगा? आउट ऑफ टाइम, मैचिंग, डिजीज से रिलेटेड, या ट्रूथ से रिलेटेड? क्या हो जाएगा एल? एल बताया हुआ था मैंने आपको, एलमेंट। क्या होता है एलिमेंट मतलब? एलिमेंट मतलब होता है डिजीज, बीमारी, यहीं से निकला हुआ था एल, इसका मतलब क्या होता है? डिजीज। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है देखो, और अगर आपको ये पता है तो जल्दी बताओ, ए एल ई का मतलब क्या था? क्या बताया था मैंने? क्या बताया था इसका मतलब? ए एल ई का मतलब, ए एल ई का मतलब होता है बियर। क्या होता है? बियर। बोला था नहीं बोला था? क्या बोला था? ए ले, हिंदी में नहीं बोलते हम, ए, ए इधर आओ, ए इधर आओ, ऐसे नहीं बोलते। ए क्या ले, ए ले, क्या ले? बियर पकड़। आगे समय से याद कराते मैंने आपको, आपको याद आ रहा होगा तो। होमोफोन्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट वन क्या था? क्रोनोमीटर। बताओ क्या हो जाएगा क्रोनोमीटर मतलब? क्रोनोमीटर, मीटर मतलब क्या होता है? मीजरमेंट। क्रोन मतलब क्या होता है? टाइम। तो टाइम का मीजरमेंट एक क्या होती है? एक हाईली एक्यूरेट टाइम पीस को बोलते हैं, जो टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मीजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोमीटर। जनरली कहाँ यूज होता है? नेविगेशन में, या फिर जो हम रॉकेट्स आसमान में भेजते हैं उनमें यूज होता है। वहाँ टाइम बिल्कुल बहुत ही एक्यूरेट, मतलब सेकंड्स के भी बहुत, 100th हुए हिस्से में भी क्या चाहिए होता हो? एक्यूरेट चाहिए होता है, उसको बोलते हैं क्रोनोमीटर। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है क्रायोफाइल। क्या लिखा हुआ है? क्रायोफाइल। बताओ कैसे याद किया था? फाइल मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी, फाइल मतलब क्या होता है? लव। और क्राई मतलब क्या होता था? सी से मैंने आपको बताया था, रो रहा हो। क्यों रो रहा हो? वो इसलिए रो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा लग गया उसे, सी से क्या लग गया? कोल्ड लग गया, इसलिए वो ठंडा, ठंडे में रोने लग गया हो। तो क्या था क्रायोफाइल मतलब? थ्राइव इन लो टेम्परेचर। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में भी क्या अपने आप को ग्रो करने लग जाते हैं, थ्राइव होने लग जाते हैं। या जनरली मैंने आपको बताया था बर्फ में क्या होता है? बर्फ में कई कई एल्गी होती हैं, जो एल्गी बर्फ में भी उगने लग जाती है, उनको क्या बोलते हैं? क्रायोफाइल ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट वन बताओ हीमोफाइल मतलब बताओ जल्दी क्या होता है हीमोफाइल मतलब वही फाइल से निकल के आ गया। ब्लड डजंट क्लॉट होता है या फ्रॉम बर्थ से रिलेटेड है या लाइक सेलाइन कंडीशन होती है हीमोफाइल मतलब या अगेन इन अगेन होता है क्या होता है हीमोफाइल मतलब बताया हुआ था याद करो क्या होता है ए आंसर हो जाएगा ब्लड डजंट क्लॉट जब रक्त का थक्का नहीं बनता है। फाइल मतलब क्या होता है लव और हीमो कहां से निकला हुआ था हीमोग्लोबिन से लव। तो इतना खून से प्यार है कि खून का निकले जा रहा खून का थक्का ही नहीं बन रहा है वहां पर ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है मर भी सकता है इसमें आदमी क्या ना हीमोफाइल डिजीज होती है एक तौर पे। नेक्स्ट वन बताओ ह्यू क्या होता है ह्यू मतलब जल्दी बताओ ह्यू मतलब क्या होता है और दूसरा वर्ड है ह्यू होमोफोन्स दोबारा आगे देखो क्या होता था ह्यू मतलब मैंने आपको बताया बता कैसे याद कराया था क्या ह्यू मतलब क्या होता है फिजिकल स्ट्रक्चर या कटिंग टूल था या कलर रिलेटेड था या सोशल था क्या था ह्यू मतलब कैसे याद कराया था याद करो ही से याद कराया था ही उसको क्या दिया था आपने कुल्हाड़ी काटने के लिए कोई कटिंग टूल। और सेकंड वन क्या है लिखा हुआ ह्यू ह्यू मतलब क्या था ह्यू मतलब था जल्दी बताओ लव था बर्ड्स था शेड था या फिर कलर था क्या था यू मतलब कलर कहा था कलर था नहीं था यू मतलब कलर। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है देखो दोबारा आगे होमोफोन्स क्या होता है होमोफोन्स जिनकी क्या रहती है साउंड बिल्कुल सेम आएगी देखो इसको भी क्रीक पढ़ेंगे और इसको भी क्रीक पढ़ेंगे लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होगी और मीनिंग भी अलग अलग होगा। क्रीक मतलब क्या था बताओ क्रीक मतलब क्या था किलिंग वंस मदर या फिर लो डोर साउंड थी कोई या कोई हाई डोर साउंड थी या फिर वाटर फ्लो से रिलेटेड था। क्रीक मतलब क्या होता था क्रीक मतलब था लो डोर साउंड। और कैसे याद कराया था मैंने कैसे याद कराया था बताओ मैंने बोला था कि क्या AK-47 लेकिन लास्ट में लिखा AK तो AK-47 से किस पे मारा उसने दरवाजे पे मारा तो दरवाजे पे मारा तो कई बार तो उन्होंने देखा होगा दरवाजे जब खुलता तो कैसे आवाज करता जब कमरे में कोई नहीं होता बिल्कुल चिर चुई ऐसे खुलता कई बार दरवाजा आपने देखा होगा। तो इस तरह से याद कराया था मैंने कि AK-47 जो गोली मारी तो दरवाजे में इस तरह की आवाज आने लगी चुई कुर्र, इस तरीके से उसको बोलते क्रीक लो डोर से साउंड आ जाती कई बार आती नहीं आती उसको बोलते क्रीक। अगला बताओ क्रीक मतलब क्या था CREE के क्रीक मतलब क्या था नैरो पीस ऑफ वाटर या फिर लाउडनेस रिलेटेड था या स्लीप वॉकिंग या फिर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। देखो नेक्स्ट इस क्रीक का मतलब था जो पानी की धारा एक हल्की से बहती है ना कहीं पर नदियों में छोटी छोटी नदी में जो बहुत छोटी नदी होती है तो उसको बोलते हैं नैरो पीस ऑफ वाटर से रिलेटेड होता है। कहीं पे भी एक हिस्से में जो पानी की धारा हल्की से बहती है बड़ी नदी नहीं होती बहुत छोटी नदी होती है बड़ी नदी की सहायक नदी इसको बोलते हैं क्रीक। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वन यूडोरा। बताओ क्या था यूडोरा मतलब पहले बताओ मुझे यू मतलब क्या होता है यू मतलब क्या होता है यू मतलब क्या होता है गुड होता नहीं होता है तो यूडोरा मतलब क्या गुड गिफ्ट होता है या गुड कवर होता है या स्पीक स्लोली से रिलेटेड कुछ होता है और गुड स्पीकर क्या होता है यूडोरा मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ था यू गुड गिफ्ट था नहीं था ना यूडोरा मतलब क्या होता है गुड गिफ्ट। याद रखना डोरा मतलब क्या होता है गिफ्ट डोरा मतलब क्या होता है गिफ्ट क्या होता है गिफ्ट याद ये मैंने बता रखा है आपको रूट वर्ड्स ये केवल टेस्ट हो रहा है इससे पहले मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं उनमें मैंने सब चीजें बता रखी हैं। नेक्स्ट वन बताओ क्या हो जाएगा यूफोरिया तो बहुत ही बेसिक है क्या हो जाएगा यूफोरिया मीन्स गुड एटीट्यूड नॉट वैलिड या फिर वैलिड से रिलेटेड कोई वर्ड है या फिर गुड फीलिंग क्या हो जाएगा जल्दी बताओ यूफोरिया मतलब यू मतलब गुड फोरिया मतलब फीलिंग क्या हो जाएगा गुड फीलिंग अच्छी फीलिंग आती है जब उसको बोलते यूफोरिया। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वन लिखा हुआ है अरसाइन कहां से निकला था INE रूट वर्ड आ रहा INE क्या होता है INE मतलब लाइक अ तो लाइक अ स्ट्रॉल या लाइक अ काव या लाइक अ बियर या फिर टाइट रोप वॉकर तो क्या होता है अरसाइन मतलब होता है लाइक अ बियर भालू जैसा जो प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ फेलाइन FELINE फेलाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलाइन बताया हुआ था मैंने ये भी INE से निकला हुआ है। INE मतलब लाइक अ बर्ड लाइक अ कैट एनिमल अ साइन ऑफ जोडियक किस चीज से रिलेटेड है जल्दी बताओ फेलाइन मतलब क्या था लाइक अ कैट बताया था नहीं बताया था लाइक अ कैट फेलाइन। नेक्स्ट वन देखो क्या है अगर आपने रेगुलर वीडियोस को इंटरवल पर रिवाइज किया होगा और देखी होंगी वीडियोस तो आपको बहुत एडवांटेज लग रहा होगा। क्या लिखा हुआ है एब्लूटोमेनिया क्या लिखा हुआ है एब्लूटोमेनिया क्या था एब्लूटोमेनिया मतलब मेनिया मतलब पागलपन किस चीज का पागलपन ऑब्सेशन विद बाथिंग नहाने से या एनिमल से रिलेटेड या फोर नॉलेज या फिर ऑब्सेशन ऑफ नॉलेज। बताओ क्या था एब्लूटोमेनिया मतलब मैंने आपको ट्रिक बताई थी मेनिया मतलब पागलपन एब्लूटो लूटने के बाद वो क्या क्या पागलपन दिखा रहा था बार बार हाथ पैर धो रहा था पेट्रोल लूटा फिर हाथ पैर धो लिए फिर कहीं गया कहीं से कुछ और सामान लूटा फिर हाथ पैर धो लिए
करा था नहीं करा था, उसका बोलते हैं ऑप्शन ऑफ बाथिंग, नहाने का, हाथ पैर धोने का, उसका जिसको क्या था, पागलपन था, मेनिया था। नेक्स्ट वन लोगोमेनिया, बताओ क्या होगा लोगोमेनिया मतलब? मैनिया मीन्स पागलपन, किस चीज का? सेपरेट होने का, इग्नोरेंस का, एक्सेसिव टॉकिंग का, या रिलीजियस ग्रुप का? बताओ किस चीज का था लोगोमेनिया मतलब? मैंने आपको बताया हुआ था, मैनिया मतलब पागलपन, लोगो मतलब लोगों को पागलपन, लोगों को किस चीज का पागलपन है? बहुत ज्यादा बोलने का। कभी दो व्यक्ति अगर एक साथ खड़े हो जाते हैं तो आपने देखा होगा बस गप्पे मारने पे लगे रहते, दोनों के दोनों गप्पे मारने पे लगे रहते। तो एक्सेसिव टॉकिंग लोगों को इस चीज का मैनिया है। नेक्स्ट वन बताओ क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? एंटीडोट, बहुत ही बेसिक वर्ड है। क्या हो जाएगा एंटीडोट मतलब? देखो ऑप्शन देखो, पढ़ो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीडोट? एंटीडोट मतलब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बताया हुआ था ना। एंटी मतलब क्या होता है? अपोजिट, रेमेडी अगेंस्ट अ पॉइजन, किसी पॉइजन के अपोजिट, अगेंस्ट कोई भी रेमेडी होता है जो हर चीज को सही कर देती है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ? ओमनीसाइंट, बताओ ओमनीसाइंट मतलब? पहले ये बताओ मुझे ओमनी मतलब क्या होता है? क्या होता है ओमनी मतलब? ओमनी मतलब होता है ऑल, और साइंट मतलब साइंस से निकला हुआ है। तो क्या अब्सेंट होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, मिसिंग, या फिर कंप्लीट नॉलेज? किस चीज से रिलेटेड हो जाएगा ओमनीसाइंट? बताओ। ओमनीसाइंट मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीट नॉलेज। ओमनी मतलब ऑल और साइंस मतलब ज्ञान। तो सभी चीज का ज्ञान जिसको होता है, ओमनीसाइंट पर्सन, जैसे भगवान। नेक्स्ट वन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आ चुका है, पेनग्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनग्राम? बताओ पेनग्राम का मतलब क्या होता है? लव ऑफ मैनकाइंड, अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑल लेटर्स, हेटर ऑफ मैनकाइंड, और ऑल सिंबल्स। किससे रिलेटेड है पेनग्राम वर्ड? पेन मतलब क्या होता है? ऑल। मैंने आपको बताया था, कैसे याद कराया था? पेनग्राम मतलब होता है अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑल लेटर, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सारे अल्फाबेट के जो सारे लेटर होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं। और ग्राम को किससे बताया था मैंने? एक ग्राम ले लो या एक सेंटेंस ले लो, तो एक ऐसा सेंटेंस, वन ग्राम मतलब वन सेंटेंस। क्या था? वन ग्राम मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वन सेंटेंस। तो एक सेंटेंस, पेन मतलब ऑल, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑल, पेन हो, ऑल हो, क्या ऑल लेटर्स आए, उसको क्या बोलते हैं? पेनग्राम। जैसे क्या एग्जांपल था? एग्जांपल था अ क्विक, याद आ रहा है? अ क्विक ब्राउन फॉक्स, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, द लेजी डॉग। याद आ रहा है? ये तो ये क्या है? एक पेनग्राम है। इसमें देखो आप कोई भी लेटर सोचो इसमें पक्का आया हुआ होगा 100%। ऐसे और भी होते हैं। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? आइडल, IDOL, आइडल। क्या था IDOL मतलब? आइडल मैंने आपको याद कराया हुआ था। एक होता है IDOL और एक होता है IDLE। क्या डिफरेंस होता है? IDLE मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब बताओ। IDLE मतलब क्या होता है? लेजी। और IDOL का मतलब क्या हो जाएगा 32 का? कैसे याद कराया था हमने? DOLL, ऐसे याद कर लो इसको। डॉल, डॉल मतलब क्या होती है? एक स्टैचू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैचू हो जाएगा। आगे समझ में? तो आइडल मतलब होता है लेजी, और आइडल मतलब क्या होता है? मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी आपको। स्टैचू क्या होती है? स्टैचू किसी भी चीज की स्टैचू, कोई भगवान की स्टैचू हो सकती है, या जिसको आप बहुत अपना गुरु मानते हो उसकी स्टैचू हो सकती है। ठीक है ना? आइडल। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यूफोनी। क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? यूफोनी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूफोनी? क्या होता है यूफोनी मतलब? यू मतलब क्या होता है? पहले ही बताओ, बार बार बता दिया मैंने। यू मतलब क्या होता है? गुड। यू मतलब क्या होता है? गुड। और फोनी, फोनी मतलब क्या होता है? फोन मतलब क्या होता है? साउंड। तो ऑब्वियसली यहां से आपको पता चल गया यूफोनी मतलब क्या हो जाएगा? यूफोनी मतलब क्या हो जाएगा? गुड साउंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यूफोनी मतलब? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन लिखा हुआ फिलेंडर। क्या लिखा हुआ? फिलेंडर। फिलेंडर मतलब क्या था? फिल मतलब क्या होता है? लव। बताओ क्या हो जाएगा? फ्लर्ट्स अ लॉट, एम्बीवर्ट, शाई पर्सन, या एक्सट्रोवर्ट? तो क्या था फिलेंडर मतलब? फिलेंडर मतलब क्या था? जो फ्लर्ट करता था बहुत ज्यादा, ठरकी टाइप का आदमी। याद आ रहा? फिलेंडर। एंडर मतलब क्या होता है? मेल, एक ऐसा मेल जो जिसको बस हर पर्सन से क्या होता है? प्यार हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलेंडर, ठरकी आदमी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? क्लस्ट्रोफोबिया। बताओ क्या था क्लस्ट्रोफोबिया मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्ट्रोफोबिया? फोबिया मतलब क्या होता है? फोबिया मतलब होता है डर। और क्लस्ट्रो मतलब क्या होता है? क्लस्टर में रहने का। क्लस्टर मतलब झुंड में जब रहते हैं, बिल्कुल पास पास रहते हैं, पास पास रहते हैं, तो उस चीज का क्या है? उसको डर है, पास पास रहने का डर है। फियर ऑफ स्मॉल स्पेस। याद आ रहा है? बहुत ही बेसिक वर्ड है।
नेक्स्ट वन, बायोप्सी का मतलब बताओ क्या होता है बायोप्सी का। ऑप्शन पढ़ो और बायोप्सी का मतलब सोचो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोप्सी। मैंने आपको बता रखा था बायो मतलब क्या होता है। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। और ऑप्सी मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन। तो क्या होता है, लाइफ का एग्जामिनेशन। लाइफ मतलब लिविंग टिश्यू का एग्जामिनेशन करना, बायोप्सी। और डेड पर्सन के एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन डेड पर्सन, क्या बोलते हैं, याद करो, बोलो आंसर। क्या हो जाएगा, ऑटोप्सी, जिसको पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कैकोग्राफर। जल्दी बताओ कैकोग्राफर मतलब क्या होता है। कैको मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। कैको मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। बैड। और ग्राफी मतलब क्या होता है, राइटिंग, राइट करना। तो क्या हो जाएगा, गुड राइटर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बैड पेंटर हो जाएगा, पेंटर से तो कोई बात ही नहीं है। बैड इन रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग से तो रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। बैड इन स्पेलिंग, क्या बताया था मैंने आपको। कैकोग्राफर मतलब जिसकी राइटिंग भी बहुत गंदी हो और वो स्पेलिंग भी गलत लिखता हो, उसको क्या बोलते हैं, कैकोग्राफर। दोनों मीनिंग होते हैं इसके। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, सिनाइल। बताओ क्या होता है सिनाइल मतलब। सिनाइल मतलब क्या होता है, जल्दी बस सोचो। ओल्ड, टेलीग्राफ, ग्राफ या फिर यंग, किस चीज से रिलेटेड है सिनाइल। सिनाइल मतलब क्या होता है, ओल्ड हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ओल्ड, बुढ़ापे से रिलेटेड था सिनाइल। सेनेसेंट बिकमिंग ओल्ड, जैसे एडोलसेंट मतलब बिकमिंग एडल्ट, वैसे सेनेसेंट सिनाइल ओल्ड होता है इसका मतलब। और आपके लिए आ चुके हैं आखिरी दो